सो भाई आज हमारे सामने स्कोडा कुशाक। आज हम इसका करने वाले एक माइलेज टेस्ट जो बेसिकली हमारा टेस्ट रहने वाला है हाईवे पे ही रहेगा। हाईवे पे हम इसको चलाएंगे, लगभग लगभग 40-50 किलोमीटर चलाएंगे। तो लेट्स सी कितना माइलेज देती है। कंपनी क्लेम करती है 18 से 19 का, और मैं देखता हूँ कितना निकाल पाऊंगा। और जो स्पीड रखेंगे रखेंगे 70-80 या 80 से 90। मोस्ट प्रोबेबली तो 70 से 80 के बीच में रखेंगे। थोड़ा बहुत कहीं मौका मिला तो 80 से 90। मोस्ट प्रोबेबली 80% हमारी 70 टू 80 की स्पीड रहने वाली है। तो जो प्लान कर रहा है इस गाड़ी को लेने के लिए तो जरूर देखना, जिससे कि अपना डिसीजन मेकिंग इस गाड़ी को लेकर स्ट्रॉन्ग कर पाओ। और जो इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस है, चलता हूँ गाड़ी के अंदर और आपको सब बताता हूँ। बाकी इस गाड़ी के रिगार्डिंग किसी को भी कुछ इंक्वायरी करनी है या बुकिंग डालनी है तो इस टाइम पे मैं हूँ भाई आपके ZX स्कोडा पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सब मैंने इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है। इसका लोकेशन कहाँ पर है, आप कहाँ पर फोन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बिना किसी तरीके गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसको लेके चलते हैं पेट्रोल स्टेशन के पास। तो आ गए हैं भाई पेट्रोल पंप पर। ठीक है, फुल नोजल तक पेट्रोल फुल कराएंगे और दोबारा फिर इसको चला के दोबारा रिफिल कराएंगे। सो नोजल तक फुल हो चुके हैं भाई, डिप करके दिखाता हूँ आपको। बाकी चलते हैं बंदर, मीटर को करते हैं ज़ीरो और चलाते हैं इसको कि क्या एवरेज देती है ये हाईवे पे। सो भाई ट्रिप हो गई है पूरी ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 14,947 किलोमीटर चली हुई है। जितने भी किलोमीटर चलाएंगे तो उसको भाई लास्ट में दोबारा रिफिल कराऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना गाड़ी 15 चले 20 किलोमीटर चले तो हाईवे पे रन होने वाली है। तो इसको आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से करना कि जैसे कि जो मेरा ड्राइविंग बिहेवियर रहने वाला है ना, 15 किलोमीटर चलाऊं चाहे उसको मैं 100 किलोमीटर चलाऊं। ठीक है, तो हाईवे पे एक्चुअली में कितना माइलेज दे देती है ट्राई करूंगा कि 20-30-40 किलोमीटर तक खींच लूं गाड़ी को। फिर उसके बाद एक्चुअली में क्या माइलेज निकाल के देती है तो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि भाई आप अपना हार्ड एंड मनी एक अच्छी गाड़ी पे इन्वेस्ट कर पाओ। तो भाई देखो, अभी हम जो बैठे हैं इसके स्कोडा कुशाक के अंदर है। तो 1.5 लीटर का है, इसमें 1 लीटर का भी आता है। 1.5 लीटर का आपको TSI एक्टिव सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी का अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त है। 148 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क, 4 सिलेंडर्स मिल जाते हैं। 50 लीटर की इसकी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और ओनली अवेलेबल इन पेट्रोल। एंड इसमें आपको ACT टेक्नोलॉजी जो मिलती है वो काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि कहीं भी आप एक स्पीड में कॉन्स्टेंटली चला रहे हो तो उसमें 2 सिलेंडर्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, बाकी बाकी जो 2 हैं वो रिमेनिंग वो बंद हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज की हाईलाइट आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो पाए। ठीक है, तो अभी जैसे अब अगर आप कांस्टेंट स्पीड में चलाओगे तो एक इकोनॉमी मोड, जैसे अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे ना स्क्रीन पे आ चुका है इकोनॉमी मोड। एक बार दिखाओ यहाँ, ये ना जैसे यहाँ पे आ रहा है इकोनॉमी, मतलब टू सिलेंडर्स ही अभी भाई एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो बाकी 2 अभी वर्क नहीं कर रहे। जैसे ही थोड़ा एक्सेलरेट करूंगा तो ऑटोमेटिक फिर वो 4 सिलेंडर्स एक्टिव अपने आप हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सही है भाई। ACT टेक्नोलॉजी अपना फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी वर्क करती है, आपका काफ़ी हेल्प करती है। बाकी अब थोड़ा सा ओवरऑल मैं इसकी ड्राइविंग की भी बात करूं तो देखो, स्कॉडा इज ओनली फेमस फॉर इट्स स्टेबिलिटी, और जो इसकी हैंडलिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस गाड़ी को अगर आप 100, 150, 160, 170 भी लेके जाओगे ना तो वाइब्रेशंस का भी नहीं है। स्कॉडा की किसी भी गाड़ियों में नहीं है, बहुत प्योर स्टेबिलिटी के साथ चलती हैं। जो इसमें सस्पेंशन सेटअप दे रखा है मैक फेयरसन का दे रखा है, और रियर में जो दे रखा है वो ट्विस्ट बीम एक्सल का दे रखा है। हालांकि फ्रंट के दोनों आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, बट उसके बाद भी जो गाड़ी की ब्रेकिंग है वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, कहीं भी आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हो अपनी ब्रेकिंग को लेकर। ऑन द अदर साइड गाड़ी का ABS, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो सारे लाजवाब हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना वो बहुत जबरदस्त है। मतलब इस गाड़ी को जो समझ सकता है या जो खरीदेगा, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला ही बंदा खरीदेगा, जिसको थोड़ा सा गाड़ी को स्ट्रेच करना पसंद है। ही लव्स टू ड्राइव, और गाड़ी को कभी कभी होता है ना कि थ्रॉटल से उठाना, वो पंची इंजन आपको फील कराना, खुद से भी फील होना, तो वो चीज आपको कोसैक के अंदर देखने को मिलेगी 1.5 लीटर TSI टर्बोचार्ज वाला जो है। बाकी सेफ्टी फीचर्स में भी कहीं ये पीछे नहीं जाती है। 5/5 आपको इसमें रेटिंग देखने को मिल जाती है। एंड सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ABS विद EBD की यूनिट मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आपका इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, और उसके साथ साथ आपको जैसा होता है ना मल्टीपल कॉलिजन ब्रेकिंग, एडिशनल सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको काफ़ी अच्छी दी गई हैं स्कॉडा के अंदर। बाकी ये जो मैं चला रहा हूँ टॉप एंड वेरिएंट है।
इसमें जो एक चीज मुझे थोड़ी सी कमी लगी हो लगता है भाई, आपके हर स्कॉडा गाड़ियों के अंदर ना कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है, तो इसमें भी है, काइलैक के अंदर भी है। वो आपको सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, चाहे स्लाविया की बात करूँ, कोशाक की बात करूँ, या मैं आपके काइलैक की बात करूँ, तो कैमरा क्वालिटी पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। बाकी मैं अगर एवरेज की बात करूँ, देखो अभी जो गाड़ी चली है मेरी, चली है 9 किलोमीटर, जिसमें कि मेरी एवरेज स्पीड जो मेंटेन है 80 से 85 की स्पीड मेंटेन है, और मेरा एसी है परमानेंट ऑन। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना माइलेज निकाल पाते हैं। जो स्क्रीन दिखा रही है, जो आपको क्लस्टर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 10.5 का माइलेज। हाईवे पे यार कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, आपकी XYZ कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, आराम से 15-20 का माइलेज तो दे ही देती है। चाहे पेट्रोल हो और डीजल हो तो बहुत आराम से 20 प्लस भी एवरेज मिल जाता है उसमें। अब ACT जो है ना भाई, देखो जैसे इकोनॉमी मोड आपको दिख रहा होगा, वो चालू हो चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने बड़ा ही लाइट फुट पेडल में गाड़ी चला रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे पुश करता हूँ ना स्पीड को, तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो ACT जो टेक्नोलॉजी है ना, वो जैसे ही आप एक कांस्टेंट तरीके से रन करोगे गाड़ी को, तो देखो जैसे मैं पैर हटा लूंगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में रन होने लग जाएगी गाड़ी, तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा एक्सेलरेट कर दूंगा, तो वो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो ये काफी बढ़िया चीज लगती है भाई मुझे कुशाक के अंदर। सो भाई अभी गाड़ी चल चुकी है आपकी 30 किलोमीटर, 15.8 का माइलेज, मतलब वही 16 का एवरेज दे रही है। देखो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो ACT टेक्नोलॉजी जो है, ऊपर से आपका ये DCT ट्रांसमिशन, आपका DSG भी आता था, या आप DCT आप इसको कह सकते हो। तो DCT भाई बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन मुझे लगता है, 7 स्पीड का आपको उसमें DCT गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। जो गियर शिफ्टिंग है ना, वो एकदम मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाती है, मतलब पलक झपकते ही, तो कहीं भी आपको इसके अंदर लैग कुछ भी फील नहीं होगा। ऑन द सेकंड थॉट भाई, सबसे बढ़िया सस्पेंशन जो है गाड़ी के, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करती है ना, वो स्कॉडा की सारी गाड़ियां बिल्ड करती हैं। इनफैक्ट मैंने कॉर्डियक चलाई थी, कॉर्डियक तो नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। बाकी अब जितने भी किलोमीटर चलती है, लेके चलता हूँ इसको फ्यूल स्टेशन पे, और दोबारा रिफिल कराता हूँ, और बता दूँ आपको इसने एक्चुअली में क्या माइलेज दिया। दोबारा आ गए भाई फ्यूल स्टेशन पे, तो अब दोबारा नोजल टू नोजल फिल कराऊंगा मैं। वही कह रहा हूँ ना, अब ऑलमोस्ट देखो फिल ही होगी, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली 2-3-4 लीटर जितना भी आता है। तो देखते हैं कितना ये माइलेज निकाल के देती है। टैंक हो चुका है फुल, आप देख सकते हो, डिप करके दिखाऊं तो फुल हो चुका है, और 2.27 लीटर्स गाड़ी के अंदर आया है। भाई 2.27 आपका दोबारा रिफिल हुआ है, और जो गाड़ी चली है वो टोटल चली है आपकी 47 किलोमीटर्स। तो भाई 2.21 आया था, और टोटल जो गाड़ी चली है 47 किलोमीटर्स, 48,994। तो जो एवरेज निकल गया आपका है 21 किलोमीटर का हाईवे पे। भाई ये था टोटली अनबिलीवेबल माइलेज मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाईवे पे इतना माइलेज देगी। 21.2 का इसने माइलेज दिया है। तो जिनके पास स्कोडा कोशाक है, आप लोग बताना कि इतना माइलेज एक्चुअली में दे रही है। ऊपर से 1.5 लीटर TSI, 148 bhp, 250 Nm टॉर्क, जो इतनी स्पेसिफिकेशन देती है उसके साथ। दूसरी चीज, इसके साथ एक तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 70, 80, 90 की बीच स्पीड मेंटेन रखी है, मैक्सिमम 75 to 80 मैंने मेंटेन रखी है। ऊपर से DCT, इसमें आपको गियर बॉक्स मिलता है। ACT, आपका एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 सिलेंडर इनएक्टिव हो जाते हैं, 2 एक्टिव रहते हैं जब आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हो। उसका भी बहुत बड़ा फायदा मुझे इसमें मिला है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा था बार बार, इकोनॉमी मोड में बार बार गाड़ी लग रही है। तो यार मेरी तरफ से ये था माइलेज। आप लोग बताना कि कितना माइलेज देती है। हालांकि ये हाईवे पे था, पूरा ही सारा मेरा टोटली रन जो था हाईवे पे था। अब मैं इसका एक सिटी माइलेज जो लेके आऊंगा, कहीं ना कहीं वो 13 से 15 का ही देगा, श्योर देगा। तो लेट्स सी कितना देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और इस गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।